A very good morning to all dear students. Dear students, I hope all of you are fine at home. Dear students, as you know, we have done our lesson 9 of English Reader. Today we will start with a new lesson, that is Wishes. Wishes is a poem. What is the name of the poem? Wishes. Wish क्या होता है? देखो, जब आप कभी गॉड से प्रे करते हो या किसी से भी कुछ बात करते हो या अपने मन में कुछ सोचते हो, तो कुछ आपकी इच्छा होती है, कुछ विश होती है कि काश ऐसा हो जाए, ये चीज़ पूरी हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? विश कहते हैं. सो इन दिस पोम 4 passages आर देयर, एंड इन फर्स्ट 3 passages 3 chicks आर देयर. 3 chicks हैं जिनकी अपनी अपनी अलग अलग विश है, यानी कि तीनों अलग अलग से कुछ चाहते हैं. फर्स्ट चाहता है कि काश मेरी ये विश पूरी हो जाए. सेकंड चिक क्या कहता है कि काश मेरी ये इच्छा जो है वो पूरी हो जाए. और थर्ड चिक क्या कहता है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए. तो इन तीनों की विश क्या क्या है उनको हम इस पोम में रीड करेंगे. और इन लास्ट जो हैन है, आप कह सकते हैं कि उनकी मॉम है, वो उनको क्या एडवाइस करती है, वो सब हम इस पोम में रीड करेंगे. सो फर्स्टली वी विल रीड द पोम. आफ्टर रीडिंग द पोम आई विल एक्सप्लेन इट. सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. ओपन पेज नंबर 72. Said the first little chick with a queer little squirm, I wish I could find a fat little worm. Said the next little chick with a sharp little squeal, I wish I could find some nice yellow meal. Said the third little chick with a small sigh of grief, I wish I could find a little green leaf. See here, said the hen from the near garden patch, if you want any breakfast, just come here and scratch. देखो, मैंने आपको बताया कि इस पोम में 4 पैसेज हैं और फर्स्ट 3 पैसेज में जो चिक्स हैं वो अपनी अपनी विश को बता रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन. सेड द फर्स्ट लिटिल चिक विद अ क्वीर लिटिल स्क्वर्म. क्वीर क्या होता है? स्ट्रेंज, अद्भुत. और स्क्वर्म क्या होता है? नर्वस, या आप कह सकते हैं कि अनकंफर्टेबल, और आप कह सकते हैं रिगल. सेट द फर्स्ट लिटिल चिक. फर्स्ट लिटिल चिक क्या कहता है? किस मेथड से कह रहा है? ही इज वेरी नर्वस, और एकदम से स्ट्रेंज होकर के वो कह रहा है, आई विश आई कुड फाइंड अ फैट लिटिल वर्म. मेरी इच्छा है कि मुझे एक फैट लिटिल वर्म मिल जाए. यानी कि वर्म क्या होते हैं? इंसेक्ट्स, जिनको हम कहते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं. कह रहा है मेरी इच्छा है कि मुझे एक फैट, मोटा सा और छोटा वर्म मिल जाए, यानी कि कीड़ा मिल जाए. बट वो बोल कैसे रहा है इन सब चीज़ों को? नर्वस होकर के बोल रहा है और थोड़ा सा स्ट्रेंज होकर के बोल रहा है. नेक्स्ट पैसेज. सेड द नेक्स्ट लिटिल चिक विद अ शार्प लिटिल स्क्वील. अब सेकंड पैसेज में भी जो सेकंड वाला चिक है वो भी बोल रहा है. क्या बोल रहा है? लेकिन बोल कैसे रहा है? विद अ शार्प लिटिल स्क्वील. स्क्वील क्या होता है? क्राई, यानी कि चिल्लाना, रोना. बहुत शार्प साउंड के अंदर क्राई कर रहा है. और क्या बोल रहा है? आई विश आई कुड फाइंड सम नाइस येलो मील. मेरी विश है कि मुझे कुछ नाइस येलो मील मिल जाए. मील क्या होता है? खाना, फूड जिसको हम कहते हैं. अब येलो मील में कुछ भी हो सकता है. येलो राइस मिल जाए, या फिर उसको येलो दाल मिल जाए, किसी भी तरह का कुछ भी येलो फूड उसको मिल जाए, उसकी ऐसी विश है. थर्ड पैसेज. सेड द थर्ड लिटिल चिक विद अ स्मॉल साई ऑफ ग्रीफ. अब जो थर्ड चिक है वो दुख से भरा हुआ है. अब वो क्या कर रहा है? वो थोड़ा सा
सोरो साउंड कर रहा है, दुखी होकर के बोल रहा है। आई विश आई कुड फाइंड अ लिटिल ग्रीन लीफ। मेरी विश है कि मुझे एक ग्रीन लीफ मिल जाए, यानी कि छोटी सी हरी जो है, लीफ क्या होता है, पत्तियां जिसको हम बोलते हैं, वो मिल जाए। अब देखो 3 चिक्स हैं लेकिन उनकी विश अलग अलग है। इसी तरह से कंप्लीट वर्ड में बहुत से लोग हैं, अगर आप अपनी फैमिली को भी लें तो अलग अलग मेंबर्स होंगे, लेकिन सबकी विश जो है वो अलग अलग होगी। इसी तरह इस पोम में 3 चिक्स हैं बट उनकी विश अलग अलग है। फर्स्ट चिक क्या कहता है कि मुझे एक वॉर्म चाहिए, सेकंड वाला क्या कह रहा है, मुझे येलो मील चाहिए, और जो थर्ड है वो क्या कह रहा है, मुझे ग्रीन लीफ चाहिए। बट तीनों की सिचुएशंस भी अलग अलग हैं। फर्स्ट जो है वो नर्वस है, सेकंड जो है वो क्राई करके बात कर रहा है, और जो थर्ड है वो सोरो यानी कि थोड़ा सा दुखी होकर के बात कर रहा है। इन फोर्थ स्टैंजा, सी हियर सेड द हैन। अब हैन उनको क्या कहती है, इधर देखो। फ्रॉम द नियर गार्डन पैच, पैच क्या होता है, लैंड का एरिया जिसको हम कहते हैं। फ्रॉम द नियर गार्डन पैच, इफ यू वांट एनी ब्रेकफास्ट जस्ट कम हियर एंड स्क्रैच। अब हैन उनको क्या कह रही है कि अगर तुम ब्रेकफास्ट करना चाहते हो, तुम्हें खाना खाना है, तो यहाँ आओ। ये जो गार्डन पैच है, जो हमारे पास में ही गार्डन पैच है, उसको स्क्रैच करो और वहाँ पर फाइंड आउट करो कि आपको क्या खाना है। सिर्फ ऐसे विश करने से कुछ नहीं होगा, अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमने सोचा और वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी कि हाँ हमें खाने के लिए ये चीज़ मिल जाए या ये चीज़ मिल जाए। तो वो क्या कह रही है, यहाँ पर आपको हार्ड वर्क भी करना होगा। इसीलिए आप गार्डन पैच को स्क्रैच करो, वहाँ पर तुम्हें ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो इस पोम में हमें वो क्या बताना चाहती है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने सोचा कि हाँ हमारी ये विषय ये कंप्लीट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचो कि क्लास में फर्स्ट आना है, लेकिन आप स्टडी तो कर ही नहीं रहे, तो फर्स्ट आने के लिए हार्ड वर्क करना होगा। सेम मैसेज इस पोम में हमें हैन दे रही है कि विश आप करो बट उसके लिए हार्ड वर्क भी करना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेसन 10 विशेस। If you have any query regarding this poem, you can write in the comment box. Thank you.